टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और आज वाला जो केक है ये उस दिन वाला ही जो मैंने कहा था कि बारिश के टाइम पे मुझे ऑर्डर मिला था। और ये सबसे ज़्यादा अमेजिंग केक है, ट्रेंडिंग केक है, जिसका मुझे भी वेट था कि मुझे केक का ऑर्डर मिले और फाइनली मुझे मिल गया। तो केक से रिलेटेड जितनी मेजरमेंट है सारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और यहाँ पे सेम केक 10 इंच पे मैंने 3 बार करके 3 स्पॉन्जेस बेक किए थे। मेरे पास 2 केक टिन थे सेम साइज़ के। 2 बार मैंने एक एक करके स्पॉन्ज बेक कर लिया और फिर से दूसरे वाले कंटेनर को रीयूज़ कर लिया। इस तरीके से मैंने 3 बार करके केक स्पॉन्जेस को बेक किया है। लेकिन जो सबसे नीचे यानी कि टॉप वाली सरफेस पे हम लेयर लगाएंगे ना, उसकी मैं मतलब जो पीसेस है उसमें कटिंग करूँगी केक की। बाकी के जो 2 केक्स हैं उनको मैं 2 पीसेस में यानी कि 2 स्लाइसेस में कट करूँगी केक स्पॉन्जेस को। तो ये जो थर्ड वाला था इसमें थोड़ा सा मैंने प्रीमिक्स ज़्यादा लिया था, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और फर्स्ट प्रीमिक्स यानी कि फ़र्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर तीनों के इस तरीके से करके मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी सारी मेजरमेंट, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आराम से सारी मेजरमेंट आपको समझ में आ जाए कि हमने फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर के लिए कितना कितना मैंने प्रीमिक्स यूज़ किया है। तो सारी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। और केक को एकदम अच्छे से ठंडा होने के बाद डिमोल्ड करना है, और जैसे हम कटिंग करते हैं ब्रेड नाइफ़ के साथ वैसे ही हम कटिंग करेंगे यहाँ पे। तो इसकी 2 स्लाइसेस ही मैं कट करूँगी केक की, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। बाकी जो एक बचा है उसे भी सेम तरीके से ही हम कट कर लेंगे। केक हमारा बहुत अच्छे से बेक्ड है। तो मैं प्रीमिक्स के साथ भी बनाती हूँ, होममेड प्रीमिक्स के साथ भी बनाती हूँ, दोनों के साथ बनाती हूँ। और कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें मार्केट प्रीमिक्स के साथ आप केक बना के दीजिएगा। कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जो कहते हैं होममेड प्रीमिक्स के साथ। तो ये भी मेरे क्लाइंट्स की चॉइस होती है, उनके हिसाब से मैं सारी चीज़ें करती हूँ। क्योंकि क्लाइंट्स को भी पता होता है कि हम कई बार प्रीमिक्स भी यूज़ करते हैं और होममेड भी। और बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं वो मार्केट प्रीमिक्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं और कुछ क्लाइंट्स हैं जो होममेड। तो जैसे जिनकी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हम सारी चीज़ें करते हैं। बाकी यहाँ पे 1 बाय 1 जैसे लेयरिंग है वैसे हम करेंगे। और आज वाला केक जो है ये भी हमारा फ्लेवर में है। और आप मुझे कहते हो कि आपको मोस्टली जो है वो पाइनएप्पल फ्लेवर की ऑर्डर्स आते हैं, मैं क्या करूँ। जैसे मेरे क्लाइंट्स को जो पसंद आता है, और पाइनएप्पल के सच में बहुत ज़्यादा ही जो ऑर्डर्स है वो आते हैं, तो जो क्लाइंट्स को पसंद आता है वो हमें बनाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे कोई भी पाइनएप्पल क्रश हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो फ्रूट वाला क्रश है वो, यहाँ पे जो क्रश है हम वो यूज़ करें जो रेडीमेड हमें मिलता है मार्केट में वो वाला। तो माला कंपनी का हम यूज़ कर रहे हैं। आपके पास जो अवेलेबल है अच्छी ब्रांड का वो यूज़ कर सकते हो। क्रीम हमारी अच्छे से विप्ड है, और क्रीम बार बार मेल्ट होती है। क्रीम किस तरीके से विप्ड करनी है इसके आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। तो क्रीम को कुछ भी अलग एक टेक्निक नहीं है इसकी विप्ड करने की, या फिर कुछ भी और प्रिकॉशंस नहीं है। बस छोटी छोटी चीज़ें हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जो मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में रेगुलर बेसिस पे शेयर किया है। और साथ में मैंने एक बहुत ही सिंपल तरीका अपने चैनल पे 3 बार क्रीम को विप्ड करके आपको दिखाया है। मैंने 3 वीडियोस अपलोड किए बहुत ही सिंपल तरीके से जो मैंने बनाई है, जिसमें कुछ भी अलग से एक्स्ट्रा एडिटिंग नहीं है। जो भी एकदम जेन्युइन मैंने वीडियो आप सबके साथ शेयर किया आप उस तरीके से, और कौन सी क्रीम मैंने यूज़ की है वो भी मैंने उस वीडियो में मेंशन किया। प्लीज़ जाके चेक कीजिए। जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो, मेरी वीडियोस को देख रहे हो, अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है तो प्लीज़ आप एक बार जाके चेक करो। आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी अच्छी अच्छी। और अगर आप मेरे और भी केक्स के वीडियोस अगर देख रहे हो तो आप उनमें से देखोगे, आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अच्छा नया सीखने को मिलेगा। क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाती हूँ तो कोई ना कोई अच्छी यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स आप सबके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो बस यही सारी चीज़ें हैं, बस आपको ध्यान रखना है। और आज वाले केक में सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे आप कहते हो कि मैम केक जो हमारा ऊपर से क्रैक हो जाता है, यानी कि क्रीम क्रैक हो जाती है। और ये मैंने 3 केक जो आपको अभी दिखाने हैं ना, यानी कि जो पहले वाला केक एक मैंने बनाया था, फिर सेकंड वाला जो कल मैंने बनाया, और आज तो थर्ड वाला मैं बना रही हूँ। तीनों केक की आइसिंग मैंने रात को ही करके रखी थी, और सुबह उठ के मैंने सबकी डेकोरेशन की थी। आइसिंग पार्ट सारा कंप्लीट कर लिया था, और आउटर सरफेस पे जो डेकोरेशन थी ना वो बस मैंने सारी की सारी जो है वो सुबह उठ के की। लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे, ट्रस्ट मी, केक की क्रीम एक ज़रा भी क्रैक नहीं हुई। इतना ठंडा वेदर था, मतलब इतनी ज़्यादा बारिश थी और इतना ज़्यादा ठंडा वेदर था कि हमें मतलब फ़ैन ऑफ करके सोना पड़ा था। तो आप समझ जाओ कि कितना ठंडा वेदर था।
और फ्रिज में एकदम चिल्ड हुई हुई थी, मतलब बहुत अच्छा खासा फ्रिज हमारा चिल्ड था। और ऊपर से तीनों केक मैंने रखे थे ना, कोई भी केक की क्रीम एकदम भी क्रैक नहीं हुई। और जैसे ही मैं आपको क्लोज़अप लुक में दिखाऊंगी तो आपको एकदम समझ में आएगी कि किस तरीके से सारी चीज़ें हुई और बहुत अच्छे से सेट भी हुई थी। खैर आप ओवरनाइट अगर किसी भी केक को रखोगे तो वो बहुत अच्छे से ही सेट होगा, लेकिन क्रीम जो है बिल्कुल भी कभी भी मेरी क्रैक नहीं हुई और उस दिन भी नहीं हुई। क्रीम में कुछ भी अलग से मैं स्प्रे नहीं डालती हूँ, जैसे कि हम ग्लॉसी के लिए डालते हैं ना थोड़ा गोल्डन स्प्रे या सिल्वर स्प्रे, मैंने कुछ भी कभी नहीं डाला है। हमेशा क्रीम एक अपनी शाइनिंग होती है, क्योंकि क्रीम की कंसिस्टेंसी को हमें परफेक्ट कैसे व्हिप्ड करना है ये सारी चीज़ें मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है। एकदम सिंपल क्रीम वाली रेसिपी मैंने जिसमें अपलोड की है ना, उसी में मैंने सारी चीज़ें आप सबके साथ शेयर की हैं। बाकी केक मेरे एगलेस होते हैं और शुगर सिर्फ मैं नहीं लगाती, क्योंकि केक मेरा ऑलरेडी सॉफ्ट रहता है और मेरे जितने क्लाइंट्स हैं ना उनको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, तो ऐसे केक्स पसंद है। और मुझे कभी भी मेरे केक से टेस्ट को लेके कभी भी कंप्लेन नहीं आई है। अगर आप चाहो शुगर सिर्फ लगाते हो तो आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी चॉइस पर्सनल रहती है और मेरे क्लाइंट्स को ऐसा टेस्ट पसंद है, इसलिए मैं नहीं लगाती हूँ। और केक की ब्रेड सच में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहती है, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है कभी भी लगाने की। यहाँ पे जो ये आप लेयर देख रहे हो ना, ये सबसे लास्ट वाली यानी कि बॉटम वाली लेयर है। और इस पे ना हमने जैसे आइसिंग की है, सारी चीज़ें लेयरिंग की है, तो इस पे जो कलर है हम लाइट पिंक कलर का शेड कर रहे हैं। तो एक हमें पिंक कलर यूज़ करना है लाइट शेड, एक हमें येलो करना है और एक हमें करना है डार्क पिंक कलर। तो सबका कॉम्बिनेशन आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी अच्छे से। सबसे पहले केक को एकदम अच्छे से हमें फिनिशिंग देनी है। और इस केक पे बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नहीं है, इस केक की ही अरेंजमेंट इस तरीके से कि आपको बहुत ज़्यादा डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक केक खुद में ही एक यूनिक पीस है, तो इसके लिए क्या है ना, हमें एकदम अच्छे से इसकी पूरी अच्छे से फिनिशिंग करनी है, ताकि कहीं से भी कोई ब्रेड क्रम ना दिखे, क्योंकि कोई भी फॉन्डेंट वर्क नहीं है, कोई भी स्टिको वर्क नहीं है और कुछ भी अलग से क्रीम बेस्ड यानी कि जो क्रीम के फ्लावर्स है कुछ भी ऐसे नहीं है। तो जो भी है सिंपल केक है और थोड़ी बहुत डेकोरेशन है, इसलिए साइड वाली जितनी एजेस है सबको अच्छे से हमें फिनिशिंग लुक देनी है, ताकि केक की कोई भी ब्रेड ना दिखे। क्योंकि थोड़ी सी भी ब्रेड दिखेगी केक की तो केक अनप्रोफेशनल सा लगेगा, दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो साइड वाली एजेस को अच्छे से हमने क्लीन किया है, टॉप वाली सरफेस को भी अच्छे से क्लीन करेंगे। और ये जितना पार्ट है ये रात का ही है, जब मैं रात को शूट कर रही थी और आइसिंग कर रही थी, ये मैं आपको रात का पार्ट दिखा रही हूँ। बाकी डेकोरेशन वाला पार्ट जो है वो नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैंने केक सारे स्टार्ट किए थे अपने डेकोरेट करने, तब का शूट होगा, जो मैं नेक्स्ट आपको दिखाऊंगी। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी रिक्वेस्टेड आपकी जो भी डाउट्स होते हैं वो आप पूछा कीजिए, आप पूछते हो और काफ़ी अच्छा भी लगता है कि आप सबके डाउट्स भी मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करती हूँ। और पूरी कोशिश करूँगी कि अपकमिंग जो भी ऑर्डर्स आएँ केक के स्पॉन्जेस और सारी चीज़ें दिखाऊँ। और अभी जो केक्स दिखा रही हूँ ऑलरेडी मेरे रिकॉर्डेड थे, जो मुझे आए हुए थे ऑर्डर्स, तो वो दिखा रही हूँ। और अपकमिंग जो आएंगे उनके साथ मैं कोशिश करूँगी आपको केक स्पॉन्जेस वगैरह भी सारी चीज़ें जो है वो दिखा पाऊँ। और साथ में कुछ अगर किसी के डाउट्स अभी भी पेंडिंग होंगे जो मैं अगर अभी रिप्लाई नहीं कर पाई होंगी, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। बाकी मैं जब भी देखती हूँ इमीडिएटली आप सबके रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करती हूँ। और कुछ मैं शॉर्ट वीडियोज़ भी डालती हूँ सेम केक से रिलेटेड भी, और लॉन्ग वीडियो भी डालती हूँ, क्योंकि जो अगर शॉर्ट्स देखते हैं तो आप प्लीज़ शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हो, उनमें भी अच्छे अच्छे डिज़ाइन, मैं सेम डिज़ाइंस भी रिक्रिएट करके डालती हूँ और सेम वीडियो को भी डाल देती हूँ शॉर्ट फॉर्म में। और लॉन्ग फॉर्म में अगर पूरी डिटेल के साथ किसी को देखनी होगी तो वो आप लॉन्ग वीडियो में भी देख सकते हो। तो फर्स्ट पार्ट जो था वो हमारा आइसिंग हो गया अच्छे से, उसे हमने रख दिया फ्रिज में ताकि वो अच्छे से ठंडा हो जाए, जब तक हम ये सेकंड वाला पार्ट जो है इसे हम कर रहे कंप्लीट। और यहाँ पे ना कोई भी मैंने केक बोर्ड नहीं रखा है, अगर आप देख रहे हो डायरेक्ट टर्न टेबल पे मैंने केक स्लाइस को रखा, आइसिंग करी और अच्छे से इसकी जो है आइसिंग हम कर रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद डायरेक्टली इसे हम शिफ्ट कर देंगे जो हमने पिंक वाला केक बनाया है उसके ऊपर। तो साइड की एजेस को अच्छे से रिमूव करेंगे, जितनी केक एक्स्ट्रा क्रीम है हमारी उसे रिमूव करेंगे। क्रीम बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जितनी रिक्वायर्ड है केक के डिज़ाइन के हिसाब से उतनी ही हमें करनी है। तो साइड वाली एजेस को एकदम अच्छे से क्लीन करना है, जैसे कि मैंने कहा कि जब तक आपको लगे कि फिनिशिंग नहीं आई है तब तक आपको करना है। और आप जो भी मेरी वीडियोस को देखते हो
जो भी नए अभी 2-4 दिन पहले अगर मेरी वीडियोस को देखना स्टार्ट किया तो आप पहले की भी वीडियोस देखो। कुछ कुछ वीडियोस बहुत अच्छी अच्छी है जिसमें मैंने सच में बहुत ज़्यादा ही आप सबको बहुत सारी चीज़ों की एक्सप्लेनेशन दी है, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और डिज़ाइन भी आपको बहुत सारे जो पसंद आएंगे। मे भी थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग में फ़र्क हो सकता है, यानी कि पहले की जो फ़ोन की रिकॉर्डिंग थी वो डिफरेंट थी और अभी की डिफरेंट है, तो वो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, मतलब अच्छी क्वालिटी का। लेकिन जो चीज़ें हैं, जो डिज़ाइन है, वो आपको डेफिनेटली पसंद आएंगे। तो यहाँ पे साइड वाले अगर एजेस देखिए एकदम अच्छे से क्लीन है, टॉप सरफेस अच्छे से क्लीन है। तो यहाँ पे केक को हमने निकाल दिया फ्रिज से। और साइड में जो आप टर्न टेबल मेरा देख रहे हो ना, उस पर हमने डायरेक्ट, जैसे मैंने कहा कि केक की आइसिंग हमने करी थी, ये जो पैलेट नाइफ़ है जिसके साथ हमने आइसिंग की, उसी के साथ हमने क्या किया, पहले ये इस पोर्शन पे जितनी एक्स्ट्रा क्रीम है ना, इस तरीके से पूरे केक को ऊपर घुमा के हमने क्रीम जो भी एक्स्ट्रा निकाल दी। और जो टॉप वाली जो सरफेस यानी कि जो बॉटम लेयर है उसे एकदम अच्छे से क्लीन कर लिया, ताकि केक को जब हम शिफ्ट करें तो प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से इसे हम शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे एक साइड पे हमें शिफ्ट करना है। और जिन्होंने भी ये सारे केक इंस्टाग्राम पे देखे होंगे या फिर रिक्रिएट किए होंगे तो उन्हें डेफिनेटली समझ में आ गया होगा कि मैं कौन सा केक बना रही हूँ जब मैंने ये लेयर को रखा है। तो ये हमारा जो केक है क्रिस क्रॉस वाला बनने वाला है। इस तरीके से हमने यहाँ पे से अच्छे से शिफ्ट कर दिया। और इसकी जो थर्ड वाली पार्ट है यानी कि बॉटम लेयर है ना, उसे हम डार्क पिंक कलर का अच्छे से कवर करेंगे और उसे भी रख देंगे इसके ऊपर। तो प्रोसेस सेम है। पाइनएप्पल के साथ अच्छे से हमने इसकी फिलिंग को फिल कर लिया था क्रशेस के साथ। साइड वाली ये जिसको अच्छे से रिमूव करेंगे, जो भी यानी कि एक्स्ट्रा क्रीम है, टॉप वाली सरफेस को भी करेंगे और इसे भी हम केक पे अच्छे से शिफ्ट करेंगे। तब तक फिर से मैंने उस केक को रख दिया था फ्रिज में, ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए, 15-20 मिनट, जितना भी उसको रेस्टिंग टाइम मिले उतनी देर के लिए। बाकी तो वो सारी रात रेस्टिंग पे जाएगा ही और सुबह उठ के ही उसकी डेकोरेशन करूँगी मैं। तो ये वाला केक मेरा भी बहुत टाइम से मन था, इंस्टाग्राम पे देख रही थी और ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आ रहा था। और ये काफ़ी अच्छा बड़ा केक था, यानी कि अराउंड 2 kg का हमारे ये केक था पूरी। तो मुझे था कि ऐसा केक घर पे खुद बना के सिर्फ वीडियो के लिए सही नहीं है, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है। ऐसा कोई ऑर्डर आए तो मैं आप सबके साथ शेयर भी करूँ और मुझे बनाने का मौका भी मिले। तो फाइनली मुझे मिल गया और मैं बहुत खुश थी कि मुझे इस केक का ऑर्डर मिला है। काफ़ी मज़ा भी आया इसे बनाने में। तो यहाँ पे इसकी भी अच्छे से हमने कर ली आइसिंग। और जैसे हम सेम पैलेट नाइफ़ के साथ हमने दूसरे वाले केक को शिफ्ट किया, इसे भी एकदम अच्छे से हम शिफ्ट करेंगे। और टर्न टेबल पे एकदम अच्छे से पहले हमने पैलेट नाइफ़ को घुमा दिया, ताकि केक हमारा बॉटम लेयर से पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि उसे जब हम शिफ्ट करें ना केक के ऊपर तो कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर ना ये अच्छे से चिपक गया था, तो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रही थी उठाने में, बट फाइनली इसे मैंने अच्छे से शिफ्ट कर दिया। तो मेरा ना यहाँ पे इसे मैंने फिर से टर्न टेबल पे इसलिए रख दिया क्योंकि केक मुझे दूसरे साइड पे रखना था, तो मेरा हाथ जो था वो दूसरे साइड का लेफ़्ट हो रहा था, इसलिए। तो फिर से इसे मैंने उठाया यहाँ पे अच्छे से और इसे मैंने इस साइड पे अच्छे से शिफ्ट कर दिया। तो इसे अच्छे से शिफ्ट करने के बाद फिर से मैंने इसे रख दिया टर्न टेबल पे। और एक अच्छी सी प्लास्टिक डावल यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, इसे मैं लगा दूँगी यहाँ पे, ताकि केक जो है हमारा अच्छे से अपनी पोजीशन पे रहे, केक कुछ भी ख़राब ना हो। क्योंकि ऐसा ये क्रिस क्रॉस वाला केक है ना, तो ख़राब नहीं होना चाहिए, शेप एकदम अच्छी रहे। तो इसे हम इस तरीके से ही रहने देंगे, ताकि ये केक जो है हमारा अच्छे से फ्रिज में ठंडा हो और केक गिरे ना। तो इसकी सेफ्टी के लिए मैंने यहाँ पे प्लास्टिक डावल लगाया। आप चाहो तो वुडन डावल भी यहाँ पे लगा सकते हो। मैंने सिंगल यहाँ पर अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक डावल लगाया। और इसे हम रख देंगे अब ऐसे ही फ्रिज में ओवरनाइट ठंडा होने के लिए केक को। तो ये सुबह का टाइम है। यहाँ भी मुझे जिप्सी फ्लावर्स भी लगाने थे, बट जिप्सी फ्लावर्स नहीं मिले क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी। तो जो फ्लावर्स अवेलेबल थे मैंने वही लगाए। और ये जो फ्लावर्स थे मेरे बगल में ही रहते भैया जिनकी नर्सरी है, तो मैं मोस्टली उन्हीं से ही सारे जो फ्लावर्स है वो मंगवाती हूँ। तो उनको मैंने कह दिया था कि जब आप शॉप से आओगे तो मेरे लिए ये फ्लावर्स ले आना, मुझे चाहिए। तो मुझे जाना नहीं पड़ा, इसलिए मैंने ये ऑर्डर भी एक्सेप्ट किया। अगर यहाँ पर मुझे फ्लावर नहीं मिलते तो फ्लावर की जगह पर मैं कुछ और लगाती, या फिर मैं आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगाती। लेकिन फ्लावर्स अवेलेबल थे ही, क्योंकि मेरे पास था कि हाँ चलो मैं मंगवा सकती हूँ, तो वो मेरे पास एक था, तो इसलिए मुझे मिल गए तो मैंने लगा दिया, नहीं तो मैं आर्टिफिशियल लगाती। तो यहाँ पे कुछ फ्लावर्स है जो हम इस तरीके से अरेंज करेंगे और एक कैप्शन है जो हम फ्रंट साइड पे लिखेंगे। और ये काफ़ी सारी ग्रुप फ्रेंड्स ने अपनी फ्रेंड के बर्थडे के लिए ही ऑर्डर किया था मुझे। तो किट्टी पार्टी थी उनकी और उनमें से एक अच्छी उनकी क्लोज़ फ्रेंड थी
जिसका बर्थडे था, तो उन्होंने कहा था कि आप हमें ये वाला केक बना के देना। और ये वाला केक और जो कल वाला मैंने आपको फ्रूट फिलिंग वाला केक दिखाया, ये दोनों केक सेम क्लाइंट के थे और सेम डे पे ही थे, सेम एक ही जन के थे, तो इसीलिए जो है ये दोनों ऑर्डर्स उन्हीं के थे। तो एक ऊपर मैंने पिंक कलर का फ्लावर लगाया, पिंक कुछ इस टाइप का ही था, और यहाँ पे मैंने लगा दिए येलो। जिप्सी फ्लावर्स थे नहीं मेरे पास, तो साइड में ये जो डेकोरेशन के लिए येलो फ्लावर्स मुझे कुछ मिले इस तरीके से, भैया ने मुझे दिखा दिया था व्हाट्सअप में फ़ोटो सेंड करके। तो मैंने कहा दिया ठीक है कोई बात नहीं, आप यही ले आओ, क्योंकि जो मिल जाए वही सही है, क्योंकि बारिश थी तो सबको पता है प्रॉब्लम तो हो ही रही थी। तो इसलिए यहाँ पे ये जो फ्लावर्स है ये मैं लगा लूँगी यहाँ अच्छे से, और फिर एक जो साइड वाला यहाँ पे रह गया यहाँ पे भी लगाऊंगी। तो बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नहीं थी, सिंपल सुपर डेकोरेशन थी, बट ये केक बहुत अच्छा था। और जब मैंने सुबह इस केक को देखा ना, इतने अच्छे से ये सेट था, चिल्ड था, क्रीम कहीं से भी कुछ भी ख़राब नहीं थी, केक हमारा एकदम प्रॉपर सेट था। और अगर कभी भी आपको ऐसा क्रिस क्रॉस वाला केक आता है ना, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे वेदर कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर आप ऐसे केक को रात को बना के रख लोगे ना फ्रिज में, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट डे उठ के आप डेकोरेशन करो और ऐसे केक रात को बना के रख लोगे ना, तो और अच्छे से सेट हो जाते, दिखने में और ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और क्रीम एकदम अच्छे से चिल्ड रहती है, एकदम एब्जॉर्व हो जाती है केक ब्रेड्स के साथ, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये पार्ट हमारा डेकोरेशन का जो था कंप्लीट हो गया। सिंपल यहाँ पे मैंने वाइट क्रीम ली थी नोज़ल में, यानी कि पाइपिंग बैग में डाल के, कोई भी नोज़ल यहाँ पे मैंने यूज़ नहीं की है। तो यहाँ पे सिंपल हमने आगे से कट कर लिया था, जितना हमें मोटा पतला चाहिए पाइपिंग बैग का साइज़ फ्रंट साइड से, उतना ही हमने यहाँ पे कट कर लिया। सामने मैंने आई लिखा और हार्ट शेप हमें बनाने थे, तो हार्ट शेप इस तरीके से मैंने बना दिए। सेकेंड वाले पे लव, और नीचे जो बॉटम लेयर है वहाँ पर यू लिखना था, यानी कि टोटल आई लव यू मुझे लिखना था, जो बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इस तरीके से 2 हार्ट मैंने यहाँ पे बना दिए आई लिख के, फिर यहाँ पे हम लव लिखेंगे और डाउन वाले पे हम यू लिखेंगे। तो इस तरीके से इस डेकोरेशन पार्ट को भी कंप्लीट करेंगे। साथ में बर्थडे टैग मैं लगा दूँगी, और कोई भी स्प्रिंकल नहीं यूज़ करेंगे, कोई भी बटरफ्लाई यूज़ नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सोबर केक बनाएंगे। और क्लाइंट को ये बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। तो यहाँ भी यू भी हम लिख देंगे इस तरीके से, और लिखा भी मैंने अपने हिसाब से काफ़ी अच्छे से था, बड़ा सा था। और ये है केक की हमारी ओवरऑल लुक। केक का जब डिज़ाइन क्लाइंट ने देखा तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया केक का डिज़ाइन, टेस्ट, सारी चीज़ें। और इस केक का जो प्राइस था 2 kg का, ये हमारा केक था क्रिस क्रॉस न्यू ट्रेंडिंग केक। तो इस केक का जो प्राइस था, मैंने टोटल 1500 लिया था। आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा है वैसा चार्ज कर सकते हो इसे। आई होप कि आज की केक वीडियो आप सबको पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा, ढेर सारे कमेंट्स करिएगा, और ऐसे ही सपोर्ट करते जाइएगा। और ज़रूर बताइएगा कि ये वाला केक डिज़ाइन आप सबको कैसा लगा, और इसे रिक्रिएट भी ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।